नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाए एसपीएसएस में। अब ये काई स्क्वायर टेस्ट है क्यों, किसके लिए है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि क्रॉस टेबुलेशन कैसे करना है। क्रॉस टेबुलेशन होता है दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच में। उसी तरह से उन दो कैटेगरी किसी भी दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच में अगर आपको एसोसिएशन चेक करना है, रिलेशनशिप चेक करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं काई स्क्वायर। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। कोरिलेशन आप सभी को पता होगा कि कोरिलेशन हम लोग चेक करते हैं एक्स वाई जो भी हम पढ़े हैं किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, लेकिन वो दो वेरिएबल कंटिन्यूअस होने चाहिए, स्केल होने चाहिए। जबकि जब काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं तो ये कोरिलेशन ही है, लेकिन ये नॉन पैरामेट्रिक, ये कैटेगरिकल डेटा, नॉन पैरामेट्रिक डेटा के लिए है। तो इसीलिए इसका जो वर्ड है वो हम लोग एसोसिएशन यूज करते हैं। सो टू कंपेयर दी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विद दी एक्सपेक्टेड, जैसा कि हमने डिस्कस किया था क्रॉस टेबुलेशन में, कि एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की कंपेयर करके ये टेस्ट आइडेंटिफाई करता है कि क्या इन दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हाँ, इसकी कुछ असम्पशंस हैं कि डेटा कैटेगरिकल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसी भी सेल में 5 से कम नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो आपको आउटपुट में दिख जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा नीचे। और ऐसे केस में रिजल्ट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स इतने रिलायबल नहीं होते हैं। और सैंपल साइज थोड़ा लार्ज होना चाहिए, जो कि रिलायबल, लार्ज मीन्स 100 के अप्रोक्स। वैसे तो कहा जाता है कि आपको, आपका अगर 300 का सैंपल है तो इट इज़ फाइन, लेकिन काई स्क्वायर की एक लिमिटेशन भी है कि अगर आपका सैंपल बहुत ही ज़्यादा है तो ये छोटे से वेरिएशन के साथ भी सिग्निफिकेंट एसोसिएशन दिखा देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करने के कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम लोग एसपीएसएस में अभी करने वाले हैं। अच्छा, इसकी पी वैल्यू, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे पी वैल्यू को, तो अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है, इट मीन्स देर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। और अगर 0.05 से ज़्यादा है, इसका मतलब जो दो वेरिएबल के बीच में हम एसोसिएशन चेक कर रहे हैं वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हम नहीं कह सकते हैं उसको। सो डेटा में हैव हिडन पैटर्न्स, बट द काई स्क्वायर टेस्ट रिवील्स देम विथ प्रिसीजन। जो हमारी हिडन पैटर्न्स है डेटा की, काई स्क्वायर रिवील कर देगा और हमें बताएगा कि क्या इन वेरिएबल्स के बीच में कोई एसोसिएशन है या नहीं। तो अगेन चेक करने के लिए हम लोग एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पे जाएंगे और उसके बाद क्रॉस टैब पे क्लिक करेंगे। क्रॉस टैब में ही जाना है यस का स्क्वायर के लिए। मुझे का स्क्वायर चेक करना है जेंडर एंड अवेयरनेस। नो, ओके, डू यू नो अबाउट नराबेट बॉर्डर, जो भी टूरिस्ट प्लेस है। एक्सट्रैक्ट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। स्टेटिस्टिक्स में हमें मार्क करना है काई स्क्वायर, और काई स्क्वायर के साथ फाई एंड क्रैमर्स भी, ये दो हमें चाहिए। ठीक है, ये दोनों स्टेटिस्टिक्स हैं जो हमें यूज़फुल होगी। सेल्स में हम किसी भी एक सेल को ले सकते हैं, रॉ परसेंटेज। और अगर आपको काउंट्स, एक्सपेक्टेड काउंट्स भी चाहिए तो भी आप क्लिक कर सकते हो। फॉर्मेट में हमें कुछ नहीं करना है, असेंडिंग ही रहने देना है। आप यस, डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट, ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में क्रॉस टेबुलेशन में देखी थी, वही है। सिर्फ हमने स्टेटिस्टिक्स में जाके काई स्क्वायर और फाई एंड क्रैमर स्वीप पे मार्क किया है, ओके देंगे हम। तो आप देख सकते हो कि आउटपुट प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट हमें मिला है। अच्छा, आउट देयर इज एन इश्यू, नो स्टेटस आर कंप्यूटेड बिकॉज डू यू नो अबाउट इंडो पाक इज अ कांस्टेंट। ओके, सो इट मींस जो वेरिएबल हमने लिया है वो कांस्टेंट है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इश्यू क्यों आ रहा है। देखो आप डेटा व्यू, ये हमारा वेरिएबल था, क्योंकि उसमें दो कैटेगरी में से सिर्फ एक ही कैटेगरी में ये अवेयरनेस वाला है, डू यू नो वाला। कैटेगरी तो है यस और नो, दो है, लेकिन हमने जितने भी ये लिए हैं रिस्पोंडेंट, वो सिर्फ जिन्होंने विजिट किया उन्हीं को लिया है। उस वजह से क्या हो रहा है कि अवेयरनेस में सिर्फ वही लोग हैं जिनको पता है, सारे यस वाले हैं।
और एक ही कैटेगरी है, इस वजह से ये हमें क्रॉस टेबुलेट नहीं करने दे रहा है। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा डेटा लिया है तो आप यस के भी कुछ रिस्पोंडेंट होंगे, नो के भी होंगे, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा वेरिएबल सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रॉस टेबुलेट। डू यू नो को हटा के हम लोग सेटिस्फेक्शन लेवल को ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारा की मेजर वेरिएबल है। ओके, सो आप देख सकते हो कि जेंडर और सेटिस्फेक्शन लेवल का हमें क्रॉस टेबुलेशन मिल गया, जिसको हमने देखा लास्ट वीडियो में। काई स्क्वायर टेस्ट, यहाँ पे हमें देखना है पियर्सन काई स्क्वायर, उसकी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है इसे हमें देखना है कि ये कितनी है, 0.248। ये 0.05 से ज़्यादा है या कम है? सो द आंसर इज इट इज़ मोर देन 0.05। तो अगर ज़्यादा है तो जैसा कि हमने पीपीटी में देखा कंटेंट में कि यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट एसोसिएशन दोनों वेरिएबल के बीच में नहीं है। इसका मतलब जेंडर का सेटिस्फेक्शन के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है। ये फाई और क्रैमर्स को हमें इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, और आपको यहाँ पे चार्ट सिमिलर जो हमने क्रॉस टेबुलेशन में निकाले थे वैसे ही आपको मिल जाते हैं। अगेन मैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पे मार्क क्लिक करूँगा, क्रॉस टैब्स में जाऊँगा, और रॉ में मुझे जेंडर के अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें हमारी जो एजम्पशन थी, एक्सपेक्टेड सेल, एक्सपेक्टेड काउंट जो है वो 5 से कम नहीं होने चाहिए, उसकी भी वार्निंग मिलती है, वो भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये बड़ा सा टेबल हमें मिल गया है, क्योंकि दोनों साइड कैटेगरीज ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेक्टेड काउंट देखो 2.812, तो ये जो है रिजल्ट तो आपको मिल रहा है, पी वैल्यू भी मिल रही है, लेकिन ये रिलायबल नहीं है। देखो यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है काई स्क्वायर टेस्ट में कि 15 सेल्स 83.3% सेल्स हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5, सो इट इज़ नॉट रिलायबल। तो इस तरीके के टेस्ट आपको करने नहीं है। अगर इस तरीके के रिजल्ट आए हैं तो उन्हें प्रेजेंट नहीं करना है, अगर पॉसिबल हो तो। अगर हाँ आपको करना ही पड़ रहा है प्रेजेंट, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। आप डिस्प्ले कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो आपके रिजल्ट्स को, लेकिन हाँ एजम्पशन वायोलेट हो रही है, इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको प्रेजेंट करना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 50% सेल्स, क्योंकि हमारे सैंपल बहुत कम है, 48 ही है यहाँ पे आई थिंक, तो उस वजह से इस तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने मिल रहे हैं। अगर ये पी वैल्यू, अगर ये काई स्क्वायर टेस्ट में ये पी वैल्यू किसी भी टेस्ट में 0.05 से कम आ रही है, तो सिर्फ उसी केस में हम लोग बोलेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, दो वेरिएबल के बीच में एक सिग्निफिकेंट, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। कभी कभी कुछ रिसर्चर ये भी करते हैं कि भैया देख के ही पता चल रहा है मुझे कि अहमदाबाद के रिस्पोंडेंट और महसाणा के रिस्पोंडेंट में कुछ डिफरेंस आ रहा है सिग्निफिकेंट, लेकिन इट इज़ ऑब्जर्वेशनल इंटरप्रिटेशन। आप वो भी मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन क्रॉस टैब। बट अगर आपको स्टेटिस्टिकली टेस्ट करना है, अगर आपने हाइपोथेसिस फ्रेम की है, तो आपको स्टेटिस्टिकली ही टेस्ट करना पड़ेगा, और आपको काई स्क्वायर की वैल्यू पे से ही इसका रिजल्ट्स आपको बताने होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड काई स्क्वायर टेस्ट एक बहुत ही फेवरेट टेस्ट होता है जब भी कोई सर्वे डेटा कलेक्ट करता है। तो उसका रीज़न है कि सर्वे में ज़्यादातर कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं, और पीएचडी करते टाइम काफ़ी लोगों को इतना स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं होता, तो क्वेश्चनर बनाने में भी, क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी थोड़े इश्यूज होते हैं। तो ज़्यादातर कैटेगरिकल क्वेश्चंस तो होते ही हैं। तो और कोई टेस्ट आपका अप्लाई हो या ना हो, सर्वे डेटा पे काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई होगा ही होगा। सो ये आपका एक बेस्ट टेस्ट हम लोग कह सकते हैं, जो कि ज़्यादातर सभी जगह यूज़ होता है सर्वे डेटा में। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो।